ओम शांति। आज पॉजिटिव रहने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ रही हैं। पॉजिटिव रहने के लिए आज हम इतनी चीजें सुनते भी हैं, धारण भी करते हैं। कई बार व्यक्ति खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए ज्ञान का सहारा लेता है, लेकिन क्या हम पॉजिटिव फिर भी रह पाते हैं? हम 1 घंटा ज्ञान में बैठ जाएंगे, 2 घंटा बैठ जाएंगे, लेकिन जो जीवन के 24 घंटे हैं या दिन के 24 घंटे हैं, उसमें मैं खुद को पॉजिटिव कैसे रखूं? क्योंकि आज पॉजिटिव रहने के लिए भी हमें बहुत सारी लड़ाई करनी पड़ रही है अपने मन के साथ। हम चाहते हैं मेरा मन हमेशा पॉजिटिव रहे, लेकिन कई बार वो बातों ही बातों में पॉजिटिव दिशा ही खत्म कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करूं या मैं खुद अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखूं, तो उसके लिए ये 2 मंत्र आप हमेशा याद रखें। अगर आप लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पहला, आप मन को स्ट्रॉन्ग करना सीख जाए। आप जब मन को स्ट्रॉन्ग करना सीख जाएंगे तो आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रहना भी सीख जाएंगे। क्योंकि आज माइंड हमारा छोटी छोटी बातों में कमजोर पड़ रहा है। हमें कोई चीज नहीं मिलती है, हम कमजोर हो जाते हैं। हमारी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं। हम जो जीवन में चाहते हैं नहीं मिलता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। और वहां पर सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्ट होती है वो है पॉजिटिविटी। अपने प्रति ही आज व्यक्ति पॉजिटिव नहीं रह पा रहा है। आज कहा जाए कि आप खुद के लिए बोले कि मैं बहुत अच्छा हूं या मेरे जीवन में सफलता है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन अगर यही संकल्प हम सुबह सुबह इन मंत्रों के द्वारा ले लें, जैसे आप सुबह आपकी आंख खुलती है, बहुत सारे लोग दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं और अपनी आंखों पर लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे हमारी आंखों की एनर्जी सेफ होती है। लेकिन आज व्यक्ति पॉजिटिव रहने के लिए जो चीजें करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। आप सुबह उठें, उठ करके कम से कम भी 10 मिनट परमात्मा की याद में बैठें। कोई भी आपको मोबाइल नहीं, कोई आपको बात नहीं, कोई आपको साउंड नहीं। अगर आपको हल्का सा म्यूजिक चलाना है तो आप म्यूजिक चला के बैठ सकते हैं, जिसको हम रिलैक्स म्यूजिक कहते हैं। तो वहां पर आप बैठ करके बड़े प्यार से आप परमात्मा की याद में बैठें और आपके माइंड में जो भी प्रकार की शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, वो परमात्मा को बता दें। और आप सुबह सुबह भगवान से ब्लेसिंग्स लें कि भगवान मेरे माइंड की शक्ति को बहुत पॉजिटिव बना रहा है, मैं आत्मा बहुत पॉजिटिव हूं। अगर कोई वातावरण नेगेटिव भी होता है तो मैं अपनी शक्तियों से उसे पॉजिटिव बनाऊंगी और वो शक्तियां मेरे घर परिवार में भी पॉजिटिविटी का माहौल बनाएंगी। क्योंकि आज व्यक्ति दिन भर नेगेटिव माहौल में रहता है, दिन भर नेगेटिव लोगों के पास रहता है। वो चाहता है मैं पॉजिटिव बन जाऊं, लेकिन माहौल उसे बनने नहीं देता, वाइब्रेशन उसे बनने नहीं देते। जब हम पॉजिटिव दिशा में आना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास भी बदले में वही आते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रति ही पॉजिटिव नहीं है, तो हम ना तो अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल डाल सकते हैं और ना अपने जीवन में पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि सुबह का मेडिटेशन आपके लिए एक जादू का काम करेगा। जो भी व्यक्ति पॉजिटिव है, भले वो अपने प्रति, अपने सुख साधनों के प्रति, परिवार के प्रति या अपनी लाइफ के प्रति, तो आप एक मंत्र याद रखिए कि मुझे सुबह उठकर मेडिटेशन करना है किसी भी हालत में। अगर मैं मेडिटेशन करता रहूंगा तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। और मेडिटेशन से ही आपकी जो माइंड की पावर है वो बढ़ेगी, जिसको हम कहते हैं मन की शक्ति। क्योंकि जब आप मन को शक्तिशाली बना देंगे तो माइंड आपका खुद ब खुद पॉजिटिविटी में आ जाएगा। आज हमारा मन ही तो कमजोर है
कि वो किसी भी दिशा में चला जाता है। कई बार वो ही होपलेस हो जाता है, कई बार नकारात्मक दिशा में चला जाता है, कई बार ओवर थिंकिंग में चला जाता है, और कई बार अपने प्रति हम बुरे बुरे थॉट लेकर आते हैं, और वही कई बार हमें पॉजिटिव नहीं रहने देते। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपका माइंड पावरफुल होता है, और दूसरा आप पॉजिटिव रहते हैं, और तीसरा आपके घर के वाइब्रेशन खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो अपने घर के लिए भी आप ये 10 मिनट हमेशा निकालें, तो आपका माइंड भी पॉजिटिव और आपका घर का माहौल भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला, अपने मन को स्ट्रांग करें, और उसके साथ कनेक्टेड क्या करना है आपको? मेडिटेशन। तो पहला मन स्ट्रांग हो और दूसरा मेडिटेशन हो, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो वो मेडिटेशन की जो तरंगें हैं वो हमारे घर के माहौल को बदलती हैं, क्योंकि जो मेडिटेशन का एक ऑरा मंडल है वो आपकी लाइफ को बदलता है। आपने देखा होगा, कोई भी साइंटिस्ट है, किसी भी चीज का आविष्कार करता है, इन्वेंशन करता है, तो वो अपने माइंड को स्ट्रांग करता है, और वही अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी में रखता है। अगर साइंस वाला ही ये सोच ले, अगर साइंटिस्ट ही ये सोच ले मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं हो सकता है, क्या जो दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चंद्रयान तक हम पहुंच गए, क्या पहुंच सकते थे? क्या आज हम जितने भी सुख साधन अपना रहे हैं, क्या वो हमें मिल सकते थे अगर साइंटिस्ट ही पॉजिटिव ना होते तो? लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाया, मन को स्ट्रांग किया और मेडिटेशन की पावर को जाना। लोग बहुत सारे तरीके से मेडिटेशन करते हैं, आपको जो मेडिटेशन अच्छा लगता है आप उस तरीके से ही मेडिटेशन करें, लेकिन करें जरूर। आप अगर कहीं सैर करने जाते हैं तो वहां पर खुले मैदान में आप आधा घंटा या 15 मिनट अपने लिए समय निकालें, क्योंकि जब व्यक्ति खुद के लिए समय निकालना शुरू हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर की जो भी कमी कमजोरी है उसे इजीली दूर कर पाता है। लेकिन वो खुद को ही समय नहीं दे पाता तो उसकी जो कमी कमजोरी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, और वही कमी कमजोरी कई बार उसकी पॉजिटिविटी को नष्ट कर देती है। तो जब भी आपकी पॉजिटिविटी खत्म हो रही हो तो वहां पर आप उन आत्माओं को याद करें, उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपके जीवन में इतने सारे सुख साधन दिए, और फिर भी वो आपके जीवन को एक नई उड़ान देंगे। आप उन लोगों को ना देखें जो ऑलरेडी नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, आप उन लोगों को देखें जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। तो जब आप उनका संग करेंगे तो आप खुद भी पॉजिटिव रहेंगे, और आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा, और मेडिटेशन की पावर को भी आप जान पाएंगे। ओम शांति।